हमारा रामू बहुत तरह के धंधे करता है, लेकिन किसी में भी उसकी ठीक से कमाई नहीं हो पाती, क्योंकि रामू जो भी सामान बेचने बाजार लाता है वही सामान शामू भी बाजार में ले आता है और उसे कम दामों में बेच देता है। एक दिन, आओ आओ, ताजे ताजे कद्दू ले जाओ। रामू के कद्दू देखकर गांव वाले खरीदने आने लगते हैं। तभी वहां शामू आ जाता है। आओ आओ, कम दामों में कद्दू ले जाओ। शामू के सस्ते दाम सुनकर सभी लोग रामू की दुकान छोड़कर शामू से कद्दू खरीद लेते हैं। रामू बस देखता ही रह जाता है। शामू सारे कद्दू बेचकर घर चला जाता है। अरे क्या हुआ, आज सारे कद्दू वापस ले आए, किसी ने खरीदा नहीं? क्या बताऊं सावित्री, वो श्यामू है ना, मैं जो भी सामान बेचने ले जाता हूँ वो भी वही सामान लेकर आ जाता है और मुझसे कम दामों में बेच देता है। अच्छा, ऐसा करो, कल मछली लेकर बेचने जाओ। अगले दिन रामू मछली लेकर बाजार जाता है। आओ आओ, रोहू मछली ले जाओ, बस 200 रुपए किलो। अरे 200 रुपए किलो में रोहू मछली, चलो जल्दी लेते हैं। रामू ने बस 2-4 मछलियां ही बेची थी कि तभी वह शामू आ जाता है। रामू 200 रुपए में मछली बेच रहा है, क्यों न मैं इससे भी कम दाम में बेचूं और इसके सारे ग्राहक अपने पास बुला लूं। आओ आओ, रोहू मछली बस 150 रुपए किलो। अरे शामू तो 150 रुपए में मछली दे रहा है, चलो उसी से लेते हैं। रामू के सारे ग्राहक शामू के पास चले जाते हैं। गुस्से में रामू शामू के पास जाता है। क्यों शामू, तुम मुझे क्यों नहीं टिकने देते? मैं जो भी सामान बेचने लाता हूँ तुम वही चीज कम दाम में बेचने लगते हो। अब मैं तय करता हूँ, कल से इस बाजार में कोई सामान नहीं लाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम्हारा सामान कैसे बिकता है। रामू घर लौट आता है और सारी बात सावित्री को बताता है। तभी सावित्री उसे एक चालाक लेकिन समझदारी भरा उपाय बताती है। रामू, एक बात ध्यान से सुनो, शामू बिना सोचे समझे सिर्फ नकल करता है। अगर हम उसे गलत राह दिखा दें तो वो खुद फंस जाएगा। कैसे सावित्री, वो तो हर बार मेरी ही नकल कर लेता है। इस बार जानबूझकर उसे नकल करने दो। छत पर एक बड़ा टैंक बनवाओ और गांव में फैला दो कि तुम मछली पालने वाले हो, लेकिन असल में टैंक में मछली नहीं, बकरियां पालो। रामू को सावित्री की बात समझ आ जाती है। वो अगले ही दिन अपनी छत पर एक बड़ा सा टैंक बनवाता है। गांव भर में खबर फैल जाती है कि रामू अब मछली पालन का धंधा करने वाला है। ये बात शामू भी सुन लेता है। रामू अब मछली पालने लगा है। अगर मैं भी वही करूं तो उससे पहले मछली बेचकर सारा फायदा मेरा हो जाएगा। बिना सोचे समझे शामू भी अपनी छत पर टैंक बनवा लेता है और उसमें ढेर सारी मछलियां डाल देता है। कुछ ही दिनों बाद शामू के टैंक से पानी रिसने लगता है। धीरे धीरे उसकी छत कमजोर पड़ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, पानी नीचे टपक रहा है। अचानक शामू का टैंक फट जाता है। पानी पूरे घर में फैल जाता है। घर की दीवारें टूटने लगती हैं और सारा सामान खराब हो जाता है। हाय, मेरी सारी मछलियां मर गईं, घर भी बर्बाद हो गया। उधर रामू अपने टैंक में बकरियां पाल रहा था। कुछ समय बाद वो बकरियां अच्छे दामों में बेच देता है और खूब मुनाफा कमाता है। अब श्यामू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शर्मिंदा होकर रामू के पास आता है। रामू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हर बार तुम्हारी नकल करता रहा और आज उसी नकल की वजह से सब कुछ खो बैठा। शामू, नकल करने से कभी तरक्की नहीं होती। हर इंसान को अपना दिमाग लगाकर काम करना चाहिए। श्यामू रामू से माफी मांगता है और आगे से ईमानदारी से काम करने का वादा करता है। नकल करने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। समझदारी, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता दिलाता है।